ओम्स लॉ के अंदर ही हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो इनको हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास आती हैं ओहमिक डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो कि ओम्स लॉ को ओबे करती हैं उन्हें हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस, यानी कि वो उनकी जो रेजिस्टेंस होती है, ऐसी डिवाइसेस जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो करंट के गुजरने के साथ साथ कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, तो ऐसी डिवाइसेस जो हैं वो कहलाती हैं ओहमिक डिवाइसेस। तो हम लिख लेते हैं डिवाइसेस विच ओबेज ओम्स लॉ आर नोन एज ओहमिक डिवाइसेस। इनकी डेफिनेशन इस तरह हम लिख सकते हैं, द डिवाइसेस whose resistance remains constant due to flow of current are या is known as ओहमिक डिवाइस। यानी कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी डिवाइस के एंड्स के ऊपर, तो उसके अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उस करंट के फ्लो करने की वजह से जो डिवाइस है उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती बल्कि वो कांस्टेंट रहती है। ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं कि वो ओहम्स लॉ को ओबे कर रही है, और इन डिवाइसेस का नाम जो होता है वो होता है ओहमिक डिवाइसेस। अगर हम इनके वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की डिफरेंट वैल्यूज़ और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने की वजह से जो करंट में चेंजिंग आती है उन डिवाइसेस के अंदर, उनके दरमियान हम ग्राफ ड्रा करें तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। यानी कि जो ओहमिक डिवाइसेस हैं उनके लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I का ग्राफ ड्रा करें तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। इसके बाद नॉन ओहमिक डिवाइसेस वो हैं जो कि ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती। यहाँ लिख देते हैं जी, डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ। जब ये डिवाइसेस ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती तो इसका ओहम्स लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है हमारे पास रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि जब ये डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती, उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि करंट के फ्लो करने की वजह से उनकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, द डिवाइसेस whose resistance do not remain constant due to flow of current when potential difference is applied is known as नॉन ओहमिक, या आर लिख लेंगे हम, आर नोन एज नॉन ओहमिक डिवाइसेस। यहाँ पे भी जो है हम आर कर लेते हैं, आर नोन एज। अच्छा, अब ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर करंट फ्लो करता है तो उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों नहीं रहती? इसकी ये वजह है कि अभी हमने पिछले टॉपिक में करंट के इफ़ेक्ट्स पढ़े थे, उसमें हमने करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ा था। ठीक है जी। तो जब करंट फ्लो करता है ऐसी डिवाइसेस में
तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो कंडक्टर के अंदर लैटिस हैं और उन लैटिस के अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब वो एटम्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो उस हीट अप होने की वजह से जब वो एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो स्लो हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लैटिस के एटम से टकराते हैं, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं उनके फ़्लो होने की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। और जब उनके फ़्लो होने की स्पीड कम होती है तो इसका मतलब है कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो इस वजह से जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो सेम नहीं रहती, करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं जी, नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है जी जी फिलामेंट लैंप, और जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास वो है जी सेमीकंडक्टर डायोड एटसेट्रा। अब सेमीकंडक्टर फिलामेंट लैंप जो आप हमारे पास बल्ब होता है उसको हम कहते हैं फिलामेंट लैंप, और सेमीकंडक्टर डायोड जो हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा मैट्रिक लेवल के अंदर, आगे हमारे पास इसका चैप्टर आएगा, वहाँ पे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमने कुछ ग्राफ ड्रा किए हैं। ये वाला ग्राफ जो है हमारे पास फिलामेंट लैंप का है जी, फिलामेंट लैंप, और ये ग्राफ जो है ये हमारे पास किसका है जी, सेमी कंडक्टर डायोड। और ये हमने प्लॉट कौन सी क्वांटिटीज़ के दरमियान किए हैं, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इसके नतीजे में पैदा होने वाले करंट के दरमियान ये ग्राफ हमने ड्रा किए हैं। अगर हम इस ग्राफ को गौर से देखें तो शुरू में जो इसकी कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, वो इस वजह से कि शुरू में करंट की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है। करंट की वैल्यू मिनिमम होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर स्मॉल चेंज होता है जो कि नेग्लिजिबल होता है, और उस नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से जो हमारे पास कर्व है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आती है। जब तक रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल चेंज होती है तो वो ये कर्व जो उस वक्त तक जो कर्व है वो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही रहती है, लेकिन जैसे ही करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, रीच कर जाता है, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो लार्ज हो जाती है और हमारे पास कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन के बजाय कर्व पाथ में आ जाती है। अगर ये कर्व ओबे करे ओम्स लॉ को या ओमिक डिवाइस की हो तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाती बल्कि ये अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर जाती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो फिलामेंट लैंप है इसकी कर्व हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आती। V और I के दरमियान जब हम कर्व ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आती, तो इस वजह से ये ओहमिक डिवाइस नहीं है, ये नॉन ओहमिक डिवाइस है। इस तरह सेमीकंडक्टर डायोड जो है इसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो जब हम पोटेंशियल को स्मॉल इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ी सी चेंज करते हैं पोटेंशियल में, तो करंट भी इंक्रीज़ होता है। यहाँ भी देखें कुछ एक लम्हे तक जो है वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि जब जैसे ही आप पोटेंशियल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो करंट जो है वो आपके पास एकदम इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि शूट अप कर जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आ रही, तो ये भी हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं वो नॉन ओहमिक डिवाइस की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं।